आज हम सीखेंगे आलेखों के कुछ अनुप्रयोग। संख्यात्मक जानकारी को समझना तथा इनसे सूचना प्राप्त करना कई बार आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम संख्यात्मक जानकारी को आलेखों के रूप में चित्रों द्वारा दर्शाते हैं तो सूचना आसानी से, शीघ्रता से तथा स्पष्टता से प्राप्त की जा सकती है। अब तक हमने कई प्रकार के आलेख देखे। आज हम दी गई स्थिति के लिए आलेख का चयन करना सीखेंगे। चलिए कुछ उदाहरणों से इसे समझें। एक दंड आलेख यानी बार ग्राफ विभिन्न श्रेणियों के बीच उस स्थिति में तुलना करने के काम आता है जब श्रेणियां एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती। दंड आलेख में प्रत्येक श्रेणी की मात्रा दंड की लंबाई से दर्शाई जाती है। इसमें समान चौड़ाई के दंड बनाए जाते हैं तथा दो क्रमागत दंडों के बीच समान दूरी रखी जाती है। जैसे दर्शाया गया दंड आलेख आकाश की दुकान से सोमवार से शनिवार तक हुई खिलौनों की बिक्री को दर्शाता है। यहाँ प्रत्येक दिन की बिक्री दूसरे दिन पर निर्भर नहीं है। हम आसानी से प्रत्येक दिन की बिक्री की तुलना कर सकते हैं। जैसे यहाँ सबसे अधिक बिक्री शनिवार को तथा सबसे कम बिक्री मंगलवार को हुई है। जब बात आंकड़ों के दो समूहों की तुलना करने की हो तो हम द्विदंड आलेख यानी डबल बार ग्राफ का प्रयोग करते हैं। जैसे दर्शाए गए द्विदंड आलेख को देखकर आकाश की दुकान से खिलौनों की बिक्री तथा प्रकाश की दुकान से खिलौनों की बिक्री की तुलना की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि आंकड़ों के दो समूहों की सूचना द्विदंड आलेख द्वारा साथ साथ दी जाती है। यथा प्राप्त आंकड़ों यानी रॉ डेटा को समझना तथा इनसे सूचना प्राप्त करना अधिक सरल बनाने के लिए हम इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करते हैं। इससे हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्राप्त होता है। इन वर्गीकृत आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए हमें आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम सहायता करता है। आयत चित्र में वर्ग अंतरालों को संलग्न दंडों द्वारा दर्शाया जाता है और वर्ग अंतरालों की बारंबारता दंडों की लंबाई से दर्शाई जाती है। ध्यान रहे, आयत चित्र में दंडों के बीच रिक्तता नहीं होती क्योंकि वर्ग अंतरालों के बीच कोई रिक्तता नहीं होती। कभी कभी हमें एक संपूर्ण यानी होल और उसके भागों में संबंध दर्शाना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में हम वृत्त आलेख यानी सर्कल ग्राफ यानी पाई चार्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कक्षा प्रमुख के चुनाव में कुल 64 छात्रों ने अपने मत दिए। इसमें से निशा, अमित और रमेश को प्राप्त मतों का ब्यौरा दर्शाए गए पाई चार्ट में दिया गया है। पाई चार्ट से आप ज्ञात कर सकते हैं कि संपूर्ण मतों का विभिन्न प्रत्याशियों में किस प्रकार विभाजन हुआ है। पाई चार्ट में संपूर्ण वृत्त को त्रिज्य खंडों यानी सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक त्रिज्य खंड का आमाप उसके द्वारा निरूपित सूचना के समानुपाती होता है। एक रेखा आलेख यानी लाइन ग्राफ समय के साथ बदलते आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इस रेखा आलेख में सप्ताह के विभिन्न दिनों का तापमान दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि रेखा आलेख में हर आंकड़े को वर्गांकित कागज पर बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है तथा क्रमागत बिंदुओं को रेखाखंडों से जोड़ा जाता है। रेखा आलेख हमें आंकड़ों की प्रवृत्ति समझने में सहायता करता है। जैसे यह हम कह सकते हैं कि रविवार से शनिवार तक का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। यदि रेखा आलेख में सभी रेखाखंड एक ही रेखा में हो तो ऐसा रेखा आलेख एक रैखिक आलेख यानी लीनियर ग्राफ कहलाता है। जब एक राशि दूसरी राशि को प्रभावित करती है, ऐसी स्थिति में हमें एक रैखिक आलेख प्राप्त होता है। जैसे एक जैसी वस्तुओं का कुल मूल्य वस्तुओं की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे बिस्कुट के पैकेट की संख्या और उसका मूल्य यहाँ एक रैखिक आलेख द्वारा दर्शाया गया है।
यह वस्तुओं की संख्या एक मुक्त या स्वतंत्र चर है, जबकि वस्तुओं का मूल्य वस्तुओं की संख्या पर निर्भर होने के कारण एक आश्रित चर है। आलेख में स्वतंत्र चर क्षैतिज रेखा पर तथा आश्रित चर ऊर्ध्वाधर रेखा पर दर्शाया जाता है। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे हम और अच्छे से समझेंगे। आज हमने सीखा आलेखों के कुछ अनुप्रयोग। अगले वीडियो में इनसे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे।